अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, मेरा नाम शेख इरफान है। मैं लातूर फ्रॉम महाराष्ट्र से ही हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल करेंगे तो ही बेहतर है। कुछ लोग आधे अधूरे काम छोड़ देते हैं। मैं जब 10th क्लास में था तब से स्ट्रगल करता हूँ। मैं एक अखबार बिकाता था साइकिल पर। 10th क्लास जैसे एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर की एजेंसी ली, अखबार चलाया। मुझे लिखना नहीं आता था। मेरा एजुकेशन उर्दू में हुआ है 12th तक, यहाँ तक कि मैंने जर्नलिज्म कोर्स भी उर्दू में किया है, लेकिन अखबार चलाता हूँ हिंदी में। मुझे लिखना नहीं आता था। मैं मराठी कॉपी करता था, मराठी की न्यूज़ हिंदी में कॉपी करके लिखता था। जैसा जैसा वक्त गुजरा, लिखने का शौक़ हुआ, हालात आए, हालात बहुत ख़राब भी आए। घर वालों से कोई प्रेशर तो था ही नहीं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं था। सपोर्ट इसलिए नहीं था कि इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैं जॉब करते करते, अखबार डालते डालते, मैं मुंबई में लाइव इंडिया टीवी पर स्टाफ रिपोर्टर के तौर पे काम भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ हालात की वजह से वो भी छोड़ दिया। घर छोड़कर आया था। मेरे भाई को कैंसर हुआ था। मुंबई में इलाज चालू था नायर हॉस्पिटल में। 5 साल तक मैंने हॉस्पिटल में वक्त गुजरा। पढ़ाई तितर बितर हो गई। 12th के एग्ज़ाम में फेल भी हुआ। इंग्लिश पेपर निकालने में 3 साल निकल चुके हैं। थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है। उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, फिर भी हिंदी में अखबार निकालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज अच्छी सी हिंदी थोड़ी बहुत लिखना शुरू कर दिया हूँ। अखबार निकालते फिर गाँव वापस चला गया। वहाँ पे केबल ऑपरेटर से मुलाकात कर कर एक केबल न्यूज़ चैनल शुरू किया वहाँ पर, हिंदी न्यूज़। तब भी कुछ लिखने नहीं आता था, लेकिन टूटी फूटी थी, चलाता था। लोग कंप्लेन करते थे, उसको एक्सेप्ट करता था, अपनी गलती सुधारता था। लेकिन कोई कंप्लेन कर रहा है, उसके ऊपर मैं भड़क नहीं जाता था, लेकिन मैं अपनी जो कमियां हैं उस जरिए से मालूम हो जाती थी। चलाते चलाते फिर मैं बोला कि अब तक कब तक मैं दूसरों के अखबार में, दूसरी लाइन में कब तक काम करूं। मैंने जिद छोड़ दी कि मैं किसी के पास अब नौकरी नहीं करूंगा। मैं अब खुद के बलबूते पे खड़ा हूँगा, चाहे जो भी हो। तो उस समय 2010 में मेरे पास 500 रुपया है। मेरी हालत पर मत जाइए, मेरी उम्र अभी 30 अक्टूबर को 30 साल ख़त्म होंगे। ये हालत से काफ़ी एज लगती होगी। घर से कोई प्रेशर नहीं था, आराम से रहता था, वक्त के हिसाब से काम करता था। तो उस समय मेरे पास 500 रुपये अमानत आई हुई थी किसी की। अचानक शादी हो गई, सब कुछ था, काफ़ी मसला, मतलब वाइफ को भी संभालना है, खुद के खर्चे भी संभालना है, घर भी संभालना है। जैसे ही मेरी शादी हो गई, मेरे रास्ते खुलना शुरू हुए। एक अखबार के लिए एप्लीकेशन डाला मैंने, टाइटल सर्च के लिए। 1 साल तक मुझे टाइटल सर्च में चले गए, और जब भी डालता था रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन शादी के 6 महीने के बाद मुझे एक टाइटल मिल गया, रफ्तार हिंदुस्तान की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अखबार चलाता हूँ पिछले 7 साल से, और मैं महाराष्ट्र मंत्रालय मान्यता पत्रकार हूँ। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं अकेला ही महाराष्ट्र मान्यता पत्रकार हूँ। 7 साल से अखबार चल रहा है। आज 5000 सर्कुलेशन है मेरे अखबार का। जब शुरू किया था 300 कॉपी जाते थे। आज लातूर ही नहीं, मुंबई, यूपी, दिल्ली पोस्ट के जरिए मेरा अखबार मंगवाते हैं, पढ़ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छा लिखता हूँ या कैसा लिखता हूँ, लेकिन लोग पढ़ते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और मुझे आज भी कहीं अखबार में गलतियाँ होती ही होंगी, क्यों बोलते मेरा एकदम अधूरा था मैं, और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिला, मेरा कोई गुरु नहीं है, और ना मुझे कोई प्रेशर था। ये चलाते चलाते आज यहाँ मैं अखबार का एडिटर बना हूँ, महाराष्ट्र शासन मान्यता पत्रकार हूँ। शादी हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हो अच्छा सा एडजस्ट हूँ। तो बोलना ये चाहता हूँ भाई, कि जो चीज़ जब जहाँ पे काम करते हैं तो वहीं तक महदूद ना रहे, उसके आगे भी बढ़े, हिम्मत ना हारे। वक्त, हालात कुछ ना कुछ जरिए से बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, रास्ता बनेगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि अधूरा काम ना छोड़े, स्ट्रगल करते रहें। मैं सर भाई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। बस हमें 1 हफ्ता ही हुआ है इनसे कांटेक्ट होकर। मैं कुछ काम से मुंबई आया था, पता चला कि प्रोग्राम है, तो फिर मैंने इनको कॉल किया और यहाँ पर मौजूद रहा। भाई आप सभी का शुक्रिया। हमारी कुछ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने जो बातें कही
जिंदगी की हकीकत वही है, तो अपने मन का काम करना चाहिए। मैं भी 13 साल मैंने सिविल इंजीनियर की नौकरी की है, दिल्ली, मुंबई, लंदन सब मिला के 13 साल काम किया, मजा नहीं आया, सो सब छोड़ दिया। अभी मैं इधर स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो मैं आपसे इंस्पिरेशन लेता हूँ और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सो अभी मैंने 2 महीने ही हुआ इसे शुरू किया हुए। सो मैं अभी कम से कम 7 साल जो है करूंगा, फिर जो है देखूंगा कि मैं कहाँ पहुंचता हूँ। ओके, सो अब कौन आना चाहता है? अच्छा, एक स्पेशल जो है अनाउंसमेंट है। हमारे बीच सपना मल्होत्रा नाम की एक मोहतरमा बैठी हैं। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम ये शुरू कर रही हैं सफेद दाग के ऊपर, विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा जिसको बोलते हैं। तो इनका जो है आने वाले दिनों में 23 तारीख को हम यहाँ पे ही एक शो रखेंगे, आओ कहें दिल की बात का। वो विटिलिगो स्पेशल होगा, उसमें सफेद दाग से जुड़ी हुई बातें होंगी। ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं कि उनको ये बीमारी है, आप उन्हें बता सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं अगर उनकी दुनिया आपको जाननी है, देखनी है, सुननी है।